नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। फिर से आप सभी का आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि अपनी थीम है, नो टाइम पास नो बकवास पर काम करते हुए दोस्तों अपने गरीबी निर्धनता के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पिछली क्लास में अपने दोस्तों बहुआयामी निर्धनता के बारे में पढ़ा। और दोस्तों अब एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और वो होगा सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर। तो दोस्तों आप नोट डाउन करें, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011। दोस्तों 2011 में एक सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हुई थी। सामाजिक इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सैक, जिसको सैक इंग्लिश में बोलते हैं, 2011, जिसकी रिपोर्ट जुलाई 2015 में आई। दोस्तों ये रिपोर्ट वही है, इसी रिपोर्ट के आधार पर आपने देखे होंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिले तो वो किस गरीबी को आधार मान रहे थे, किस डाटाओं को आधार मान रहे थे दोस्तों, तो वो इसी आंकड़ों को आधार मान रहे थे। और वो आंकड़े थे सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 में ही ग्रामीण क्षेत्रों में कितने गरीब है उसके अध्ययन के लिए ये जातिगत जनगणना की गई। लगभग 25 करोड़ परिवारों की इसमें जनगणना की गई थी, और जिसमें से लगभग 17 करोड़ 91 लाख परिवार, 17 करोड़, जिसमें 17 करोड़ 91 लाख परिवार सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना से प्रभावित थे। इतने लोग इससे गरीब थे, इस श्रेणी में ये आए, तो इसको सैक रिपोर्ट कहते हैं। और इसमें 7 मुख्य बातों को लिया गया है, इसमें 7 पॉइंट्स को शामिल किया गया है सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 में, जिसकी रिपोर्ट जुलाई 2015 में आई। इसमें नंबर वन उन लोगों को शामिल किया गया है जिनके घर में कच्ची छत हो, जिनके घर में कच्ची छत हो तथा एक कमरा हो, केवल एक कमरा हो तो वो इस जातिगत जनगणना में आधार पर आ गए। यदि 2 कमरे हैं तो वो नहीं होगा। तो इस जिनके घर में कच्ची छत हो तथा एक कमरा हो वो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना में शामिल किया गया, उन लोगों को गरीब माना गया। तो जिनके घर में कच्ची छत हो, एक कमरा हो तथा जिनके घर में 25 वर्ष से अधिक वयस्क पढ़ा लिखा न हो। यदि कोई व्यक्ति उस घर में पढ़ा लिखा हुआ नहीं है तो वो भी सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल किया गया। और इसमें यह भी देखा गया कि जिस घर में कोई वयस्क सदस्य नहीं है, 16 से लेकर 59 डाटा, जिस घर में यदि कोई पढ़ा हुआ लिखा हुआ व्यक्ति नहीं, सॉरी वयस्क तो 18 से हो गया ना, 18 से 59 उम्र का व्यक्ति नहीं है, या कोई 18 से 59 उम्र का कोई वयस्क सदस्य नहीं है, तो वो गरीब भी क्या हो, वो परिवार भी क्या माना गया, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना में शामिल किया गया। या जिस परिवार में महिला मुखिया हो, क्योंकि वयस्क तो जीवित है ही नहीं ना, तो उस परिवार में महिला मुखिया हो तो उस परिवार को भी क्या माना गया है, इस सामाजिक आर्थिक जनगणना में उस व्यक्ति को शामिल किया गया है। इसके अंदर अपन और देखेंगे, जैसे कि जो निसहाय, हाथ से जो कचरा उठाते हैं, हाथ से गंदगी उठाते हैं, कचरा उठाते हैं, निसहाय है, बंधुआ मजदूर है आदि लोगों को भी इस जातिगत जनगणना में, जो सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल किया गया। और SC/ST के जो भी परिवार है उसको भी इस जातिगत जनगणना में दोस्तों शामिल किया गया है। 25 वर्ष से अपन देख लिया, कोई ठीक है दोस्तों। और कोई व्यक्ति यदि इसमें स्वस्थ नहीं है, यदि परिवार में कोई व्यक्ति यदि स्वस्थ नहीं है तो भी
उसको क्या माना गया, ऊपर ऊपर से देखना, ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। फिर भी मैंने इनको शॉर्ट एंड ब्रीफ में बता दिया। और आपको इसके आगे आप लिख सकते हो, ये जातिगत जनगणना लगभग 24 करोड़ परिवारों की हुई थी उस समय, लगभग 24 करोड़ समथिंग है। उसमें से 17 करोड़ 91 लाख 17 करोड़ 91 लाख लोग या परिवार इस गणना में या गरीबी की गणना में शामिल किए गए। ये दोस्तों मुख्यतः। अब देखेंगे दोस्तों कि भारत में गरीबी के कारण, भाई भारत में गरीबी क्यों है, इसके क्या कारण है, वो ज़्यादा मोस्ट नहीं रहने वाला है। जैसे कॉलेज के एग्जाम देता है तो उनमें आता है भारत में गरीबी के कारण क्या है, भारत में गरीबी के कारण के उपाय बताओ। तो मैं इससे ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बना के फालतू आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। भारत में गरीबी के क्या कारण है बताओ दोस्तों, भारत में गरीबी के क्या क्या कारण आप भी जानते हो। क्योंकि भारत में एक तो गरीबी का क्या कारण है, अज्ञानता है। दो क्या है, देश का अल्प विकास है। और क्या है, देश में अशिक्षा है। और बताओ, देश में रूढ़िवादिता है। और बताओ, देश में गरीबी के क्या कारण है, अशिक्षा है, रूढ़िता है, देश में बेरोजगारी है, देश में बढ़ती जनसंख्या है, देश में बढ़ती जनसंख्या है, मुद्रास्फीति है, आदि बहुत से कारण है। इनमें आप सभी जानते हो, समझदार हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। भारत में गरीबी के क्या कारण है, अज्ञान लोग है, अज्ञानता है, पता नहीं है लोगों को कहाँ बिजनेस मिल रहा है, कहाँ अच्छा धंधा मिल रहा है, कहाँ अच्छे पैसे मिल रहे हैं। जो पैसे वाला लोग होता है गांव में, वही बता देता है कि हाँ हम आपको पैसे देंगे, तो वो वहीं काम करने लग जाते हैं कम ही सैलरी में। तो अज्ञानता है। अलग विकास है, देश का विकास ही नहीं हो रहा। जगह जगह इंडस्ट्री नहीं खुल रही है, कल कारखाने नहीं खुल रहे, संस्थाएं नहीं खुल रही है, देश का विकास नहीं हो रहा, तो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। यदि सड़क, पुल, बांध आदि का निर्माण हो तो लोगों को रोजगार मिले। इसलिए अलग विकास भी गरीबी का मुख्य कारण है। अशिक्षा, लोग पढ़े लिखे हुए नहीं है, पढ़ा लिखा हो उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है कहाँ उसको धंधा करना है, कहाँ जाना है। तो अशिक्षा इसका मुख्य। रूढ़िवादिता, संस्कार है, पुराने संस्कार चल रहे हैं, सामाजिक कार्यकलाप है, जैसे मृत्यु भोज है, शादी विवाह है, इनमें अनाप शनाप पैसा लगा देते हैं और फिर कर्ज के तले दब जाते हैं और वो गरीबी में ही दबे रहते हैं। रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास है, आदि ये कारण भी गरीबी के मुख्य कारण है। बेरोजगारी भी है, बेरोजगार लोग भी बहुत ज़्यादा है, तो ये भी गरीबी का मुख्य कारण हो सकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या में भी जनसंख्या बढ़ रही है, इसके कारण भी गरीबी का मुख्य कारण है कि एक परिवार है उसमें पहले एक सदस्य हो, एक आप 5 सदस्य हो, तो 5 सदस्यों के खाना खाने के लिए आपको पता है एक्स्ट्रा चाहिए। हर वस्तु, हर चीज़, सब्जी, फल, फ्रूट्स जो भी है उनके लिए ज़्यादा चाहिए, खाने पीने रहने की हर सुविधा चाहिए। तो इनसे भी क्या गरीबी बढ़ती है। मुद्रास्फीति भी देश में क्या है, मुद्रास्फीति क्या कौन सी स्थिति होती है जिसमें कीमतों का लगातार बढ़ता है, बढ़ती रहती है लगातार कीमतें। मुद्रास्फीति होती है उसमें हर वस्तु महंगी हो जाती है, तो एक गरीब परिवार बढ़ती हुई कीमतों पर किसी वस्तु को नहीं खरीद पाता है, आप जानते हो। इसलिए भी ये गरीबी के बहुत से कारण हैं। और गरीबी के निवारण के उपाय भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई है और उन योजनाओं से आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में गरीबी से संबंधित मुख्य योजनाएं पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम्स में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। गरीबी से संबंधित योजनाएं अपन स्वतंत्रता के बाद से प्रारंभ करेंगे। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की कई योजनाएं उन्होंने चलाई, इंदिरा गांधी योजना की कई योजनाएं चलाई है, नरेगा भी इसी में आता है। बहुत सारी जो योजनाएं हैं जो गरीबी के दूर करने के कारण है। तो दोस्तों आप इनको नोट डाउन के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। फिर से अपनी मुलाकात होगी फिर नए एक वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तों आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिंदास रहिए। मिलते फिर से। ओके बाय, टाटा।